नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल आप लोग जानते ही हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 6 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही बता रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है उसको उन्होंने क्षेत्र कहा है और इस क्षेत्र का मालिक कौन है? तो इस क्षेत्र का मालिक हमारी आत्मा है। और इसी में ही वे बता रहे हैं इस श्लोक में, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 का श्लोक 5वां है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि 5 महाभूत जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो जो शरीर है यह इन 5 तत्वों से बना है। बुद्धि और मूल प्रकृति भी, जो मनुष्य के मूल प्रकृति जैसे अहंकार वगैरह ये सब, तथा 10 इंद्रियां बताई हैं इसमें। 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रियां हैं। इन सब से मिलकर ये शरीर बना है। तो वे कहते हैं 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश वगैरह वगैरह। तो और जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ही शरीर पूरा होता है। जैसे मान लीजिए आँख है, इससे हम देखते हैं, नाक है सूंघते हैं, और जो मुख है इससे बोलते हैं, स्पर्श, त्वचा जो है ये सब हमारे, और जो मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह, क्योंकि मनुष्य का अहंकार जब शरीर है तो इसमें कुछ मनुष्य का अहंकार भी होता है। अहंकार वश मनुष्य किसी को कुछ समझता नहीं है, समझता है कि जो कुछ मैं हूँ, जबकि अहंकार जो है मनुष्य के विनाश का जड़ है। बड़े बड़े लोग अहंकारी लोग हुए, जैसे रावण हुआ, चाहे कंस हुआ, ये सब अहंकारी थे तो इनका विनाश हो गया। और जैसे रावण था, इसको सब चीज़ का ज्ञान था, महाज्ञानी था, इसके पास शक्ति थी, सेना थी, विद्वान भी था, लेकिन रामचंद्र जी इसके जितना विद्वान नहीं थे, लेकिन ना इसके जितनी शक्ति थी। और वो शिव भक्त भी था, बहुत बड़ा शिव जी का। जब रामचंद्र जी ने रामेश्वर में शिव की स्थापना की थी तो रावण को बुलाया था, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था, ज्ञान के ही कारण उसको बुलाया था और उसने वहाँ शिव जी की स्थापना की थी। और जबकि वह यह भी जानता था कि पत्नी के बिना यह कार्य पूरा नहीं होगा, तो वो लंका से सीता जी को बुलाता है, रामचंद्र जी के पास बैठाकर, और रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना करता है। इतना तो उसे ज्ञान था, लेकिन उस सब के होते भी क्यों वो युद्ध हार गया? क्योंकि वो चरित्रहीन था, उसका चरित्र अच्छा नहीं था। चरित्र के कारण ही उसने सीता जी का अपहरण किया। और रामचंद्र जी का चरित्र अच्छा था, तो इसलिए वह वानर भालू साथ में थे उनके, उसके बावजूद भी वे युद्ध जीत गए थे। तो अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ी खराब चीज़ है, लेकिन मैं अहंकार मनुष्य के अस्तित्व में है। अहंकार उसे अपने सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जो अहंकारी होता है ना, उसका भगवान कभी साथ नहीं देते। भगवान उसी का साथ देते हैं जो भगवान में विश्वास रखता है, अपना अहंकार किसी तरह से नहीं करता, किसी तरह का भी। और इस तरह से इस क्षेत्र, इस शरीर के लिए मनुष्य को अपना अहंकार तो त्यागना निश्चित ही है। जब वह अहंकार त्याग के रहेगा तो उसकी सद्बुद्धि रहेगी, और अहंकार रहेगा तो किसी को कुछ नहीं समझेगा अपने जीवन में। तो सब तो ठीक है मनुष्य के शरीर में, इस जिसको श्री कृष्ण भगवान ने क्षेत्र कहा है, लेकिन अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार बहुत गलत चीज़ है। इस शरीर को हमने दिव्य रखना चाहिए, भगवान में श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, और अहंकारी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। देखिए, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो अच्छी लगती है उसको भी लिखिए। ये बात आपको क्यों अच्छी लगती है ये भी लिखिए, और ये बात अच्छी नहीं है ये भी लिखिए।
तो ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। आप कहिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग तो खुद समझदार हैं।